अब वो बना देते हैं, करिए फटाफट। परांठे खाएगा या सिंपल रोटी में? ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। मैं बना रही हूँ बेटे के लिए नाश्ता। उसके बाद दोपहर के खाने के लिए बनाएंगे कोई सब्जी सब्जी। तो अभी मैं बना दूं बच्चे के लिए नाश्ता। राम राम जी सबको। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं बना रही हूँ अब बेटे के लिए नाश्ता। उसके बाद मैंने रखी है राजमा और दाल ब्लैक वाली। तो मैं बनाऊंगी फिर दाल मखनी। दोपहर के खाने में दाल मखनी बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ सिंपल परांठे बेटे के लिए, और वो खा लेगा दही के साथ। और थोड़ी सी सब्जी रखी थी रात की, तो थोड़ी सब्जी ले लेगा और दही ले लेगा। तो उसके लिए सिंपल परांठे बना दूंगी नाश्ते में। और बाद में जैसे मैंने बताया था फिर मैं बनाऊंगी दाल मखनी। तो तो ये हो गया मेरा पहला परांठा बिल्कुल रेडी। पक के तैयार हो गया है हमारा पहला परांठा। तो मैं बेटे की थाली में डाल दूंगी परांठे बना के। बाद में जब उसके पूरे परांठे बन जाएंगे फिर उसको आवाज लगा दूंगी, ले जाएगा अपना नाश्ता। परांठे की खुशबू फूले फूले बन रहे हैं मेरे परांठे हैं। हाँ, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में भी। तो बच्चों के लिए तो अच्छा नाश्ता है भाई। हम भी छोटे होते थे तो डेली परांठे बनाती थी मम्मी। पर अब जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, तो खाना पचता भी नहीं है इतना ऑयली। घी घी होता है ना तो एसिडिटी हो जाती है। तो सिंपल खाना ही चलता है मोस्टली हमारा तो। पर बच्चों को तो चाहिए, बढ़ते बच्चे हैं, इनकी ग्रोथ एज होती है, तो बच्चों को ज़रूर चाहिए बढ़िया खाना पीना। तो इसलिए उसके नाश्ते में मोस्टली परांठे बन ही जाते हैं ज़्यादातर टाइम। दो परांठे तू ले जा, बाकी मैं ले दूंगी फिर मक्खन। और मैंने जैसे बोला था रात की थोड़ी सी आलू की सब्जी रखी थी। सारी चीज़ होगी तेरी रेडी। तो उसका खाना हो गया रेडी बेटे का। तो इसमें रखा है दही मक्खन और आलू की सब्जी। तो बेटे का नाश्ता हो गया रेडी। मैंने अपने लिए फिर एक रोटी बनाई थी कि भाई मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने बताया था परांठे नहीं पचते हैं, परांठे एसिडिटी हो जाती है, कभी कभार खा लेते हैं। तो यहाँ भाई मेरी भी रोटी पक ही चुकी है बस। तो मैं अपने लिए भी एक नाश्ता बना ही लिया। अब रखूँगी गर्म पानी दाल मखनी बनाने के लिए। तो मेरा पानी हो चुका है गर्म। तो अब मैं करूँगी छोंक की तैयारी। तो अब हम रखेंगे दाल मखनी के लिए छोंक। कई लोग पहले बॉईल कर लेते हैं, दाल को बाद में छोंक लगाते हैं। मैं भाई पहले ही लगाती हूँ, साथ में लगाती हूँ। तो उसमें क्या होता है टमाटर प्याज का अच्छे से टेस्ट आ जाता है। तो अब आ गए हैं हस्बैंड घर पे। तो नया बना लिया सिमट तो है। सुनो मैं बनाने लगी राजमा, वो छोले खत्म हो रहे हैं, ले आइयो। राज है बे रखी है कद की सवेरे उठते ही गर्म पानी में भेजी थी। और अभी बनाएंगे आप दाल मखनी। है दाल मखनी के राजमा ही है थोड़ी सी, उसमें वो दाल मखनी वाली छोटी राजमा। ठीक है का चूल्हे को बाल जा नो दाल कल रखी दे दिया। तो भाई मैंने अब डाल दिया कुकर में घी। और फिर डालूंगी जीरा। घी गर्म हो चुका है।
अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। और जीरा भी बस भुन ही गया, गर्म है ना एकदम से, तो जीरा भी भुन गया बस। अब प्याज डालेंगे और लहसुन डालेंगे और उसको भी ब्राउन होने तक भूनेंगे, प्याज और लहसुन को। हमने डाल दिया लहसुन और प्याज। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज हमारा भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक का घोल कलर के लिए, और नमक है टेस्ट के लिए। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर कटा हुआ, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इस मसाले को भी अच्छे से पका लेंगे। जब पूरा इसमें पक के रेडी हो जाएगा, टमाटर घी ऊपर आ जाएगा, तो फिर उसमें डाल देंगे हम अपनी राजमा और दाल। तो ये हमारा मसाला बस पकने ही वाला है। तो जैसे ही अच्छे से टमाटर का मसाला पक जाएगा, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर राजमा और दाल, यानी कि दाल मखनी। ये मैंने भिगो रखी थी, ये घी निकाला था मैंने कल, तो वही अभी और दोबारा तपाना है। ये है गर्म पानी जो अभी जाएगा दाल मखनी में, और ये मैंने दूध गर्म करके रख दिया था, ठंडा हो गया, अभी रखूँगी फ्रिज में। तो अब हमारा टमाटर वाला मसाला भी पक के रेडी हो चुका है। तो अब मैंने डाल दी इसमें राजमा और ब्लैक दाल, उड़द की दाल। तो ये इसको हम मिला लेंगे मसाले के साथ अच्छे से। तो पूरा अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। राजमा और दाल को अच्छे से मिला लेंगे मसाले में। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो पूरा मसाला इसमें अच्छे से मिला दिया मैंने। अब मैं डाल दूँगी इसमें गरम गरम पानी। गरम पानी डालने से जल्दी पक जाती है हमारी राजमा और बहुत बढ़िया बनती है। तो ये होगी हमारे दोपहर के खाने की तैयारी। अब हम इसको ढक्कन को कर देंगे बंद। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ ताकि बाहर ना निकले। वैसे तो घी में ही छोंक लगाते हैं हम, थोड़ा सा और ऊपर से डाल देना चाहिए ताकि ये जैसे सीटियाँ लगे तो ये निकल निकल के बाहर ना आए। तो अब हम बर्तनों को रख देते हैं। एक्स्ट्रा जो बर्तन है खाना पकाने में यूज़ हुए थे वो सब रख दूँगी। ये घी है, इसकी लस्सी अलग कर ली, तो इसको भी थोड़ा तपा के और डिब्बे में डाल दूँगी बाद में। तो भाई अब मैंने डाल दिए एक छोटी कटोरी चावल की, और इसमें डालूँगी मैं 2.5 कटोरी पानी। हम 2 ही बंदे चावल खाते हैं, तो हमारे 1 कटोरी बहुत हो जाता है, वो भी छोटी सी कटोरी। इतना चावल बहुत होता है हमें। तो ये मैंने डाल दिए 2-2.5 कटोरी पानी। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी का। ऐसा करने से चावल बहुत खिले खिले और बहुत बढ़िया बनते हैं। और फिर मैं कुकर बंद करके सिर्फ 2 सीटी लगवाऊंगी। 2 सीटी के बाद सारा गैस निकाल के और फिर रख दूंगी। तो ये मैं बर्फ़ डालती हूँ कैंपर में हमेशा। बार बार बोतल नहीं निकालनी पड़ती फ्रिज में से, बार बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ता। तो कैंपर में बर्फ़ डाल के रख दो, पूरा दिन आराम से पानी गिलास में लेकर पीते रहो, ये सही रहता है। मैंने दोपहर के खाने में चावल बना लिए, तो फिर रोटी बस सब 1-2 ही बनेगी और हमारे शेरू के लिए बनाई जाएगी। तो इसलिए अब मैं रोटी के लिए पूछूंगी अपने हस्बैंड को कितनी खाएंगे।
चावल बना दिए तो रोटी कितनी बनाऊं? दो मेरी, दो शेरू की। शेरू की रखी नहीं है, दो है ये। चलो मैं बना दूं ताजा रोटी बना दी शेरू की। रोटी बना करके अब मैं बना रही हूँ लस्सी। तो हम लस्सी ज़रूर पीते हैं खाना खाते वक्त। तो लस्सी मेरी बन चुकी है, अब मैं लगाऊंगी खाना। तो लस्सी हो गई है रेडी। ये बन गए हमारे चावल गर्मा गर्म, दही, लस्सी और प्याज चावलों में काटेंगे जब खाएंगे। तो मैं खाना लगा रही हूँ, देख लो। लस्सी आपकी, सारा सामान आ गया। और कुछ लेना है बताओ? गुड़ लाऊं और बस गुड़ ना। नन्नी आजा बेटा, चाय ले ले। शाम का टाइम हो गया है, हम सो के उठ गए हैं। तो अब बनाई मैंने चाय और बेटे को भी पूछा है बेटा चाय लेनी है तो आजा। आपकी भी डाल दी क्या चाय? सोऊंगी थोड़ी देर और। अच्छा अब बोल रहे हो, मैंने छलनी भी धो दी। डाल देती हूँ आपकी। ब्रेड लिया नीरज को खाने वास्ते, एक मैं भी ले लूँगी। और मैं तो ओनली वन। पापा को चाहिए तो ले लो। ले वहाँ रख दिया। पापा जी ब्रेड खाओगे? हाँ टेबल पे रख दे। इधर देख। तेरी मालकिन कहाँ है रे? हैं? जो आप ही मालिक हो रहा घर का है शेरू, तू आप ही मालिक हो रहा ना? बता दे क्या लग गया था शेरा? बताओ कल दूध रोटी खाना खाना बीच में बाज गया नीरज के लिए ना। जा ऊपर जाइए, जा समीर दो रहे। तो जी अब हो गई है शाम और ब्लॉग को करते हैं एंड। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे को चढ़ता है रोज़ाना बुखार। शाम को बुखार हो जाता है, दिन में थोड़ी थोड़ी मैं ठीक हो जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि भाई डॉक्टर के पास जाऊँगी तो फिर जब थोड़ा खुद को ठीक महसूस करती हूँ तो फिर भाई मेरी हो जाए है टाड़। तो मैं फिर खुद को समझा लेती हूँ कि नहीं ऐसे ही होगा, बुखार बुखार है नहीं। अभी फिर शाम होने लगी तो थोड़ा थोड़ा शरीर में फिर से हरकत होनी शुरू होगी। तो वही गृहिणियों का मेरे को लगता है ज़्यादातर गृहिणियाँ सारी मेरी तरह ही करती होंगी। छोटा मोटा बुखार है इग्नोर करती रहती हैं फिर बाद में दिक्कत होती है। तो भाई अभी मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को तो फिर वही दिक्कत होने लगी। तो फिर पति देव ने कहा कि अब तो रहने ही दे, सुबह जाना ताकि पूरे दिन भर दवाई ले सके। अभी जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक दो खुराक ही ले पाऊँगी तो उससे बुखार जाएगा नहीं, फिर बीच में मेरी दवाई स्किप हो जाएगी। तो अब मैं जाऊँगी सुबह डॉक्टर के पास, फिर दवाई ले आऊँगी, फिर खुद को थोड़ा ठीक महसूस करूँगी। तो भाई मेरा तो ऐसा ही आलस चलता ही रहता है। जैसा कि मैंने एक पिछले ब्लॉग में भी बताया था
जिसको घर में ही रहने की आदत हो जाती है ना जल्दी से, वो निकलना ही नहीं चाहते घर से बाहर, जाना ही नहीं चाहते कहीं भी। तो यही सीन मेरे साथ हो रखा है। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा, चाहे मैं बीमार हूँ, पर अपनी दवाई लेने भी नहीं जा सकती। तो मैं कोशिश करूँगी कल दवाई लेके आऊँगी और ठीक हो जाऊँगी। तो मेरे सभी ब्लॉग देखने वाले सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे को हिम्मत देते रहें, हौसला देते रहें, मैं ब्लॉग बनाती रहूं और आप सबके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं एक नए ब्लॉग में, देखते रहिए राज पूनिया चैनल। राम राम।